माँ और बेटी दोनों जेल में रहती हैं और 18 साल की लड़की जो कुंवारी रहती है वो गर्भवती होती है। जब इस बात को जानकारी जेल प्रशासन को होता है, वो जांच की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वी मीडिया नेटवर्क और मेरा नाम है अमित। आप सभी को वी मीडिया नेटवर्क पे आज एक अलग कहानी बताएंगे। एक कहानी 3 से 4 साल पुरानी है और एक कहानी उत्तर प्रदेश में एक जनपद बहराइच पड़ता है, वहाँ की कहानी है। आप सभी को बता दें कि जनपद बहराइच के थाना सुजौली अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है सुजौली। एक कहानी बिल्कुल रियल है, लेकिन इसमें नाम गोपनीय रखने का आदेश है। आप सभी को बता दें कि सुजौली में एक परिवार था, बहुत ठीक ठाक परिवार और अच्छा से रहता था। और उस परिवार में एक दादी और एक उनकी बहू और एक उनकी पोती, 3 लोग रहती थी। उस दादी के नाम से 5 से 6 बीघा खेत था और दादी के अकाउंट में कुछ रुपए थे। ये बात उसके पोती और उसके बहू को बहुत खलता था कि मेरे दादी के पास इतना है, और दादी उन लोगों को कुछ देती नहीं थी। लेकिन विडंबना देखिए, दादी के मरने के बाद जो भी संपत्ति था वो उन्हीं लोगों का होता, लेकिन उन लोगों का सब्र नहीं था। समय बीतता गया, धीरे धीरे मौका तलाशते तलाशते एक दिन पोती और उस बहू उस बूढ़ी दादी से झगड़ा करती हैं और झगड़ा करते करते नौबत मारपीट पे आ जाता है। मारपीट करते करते माँ और बेटी दोनों ने प्लानिंग करके और मिट्टी के तेल से अपने दादी को जिंदा जला दिया। जब जिंदा जला दिया तो ये बात पड़ोसियों को पता चला। तुरंत स्थानीय प्रशासन को पता चला और गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और प्रशासन के भी लोग आ गए। फिर माँ और बेटी दोनों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। उसके बाद FIR करके, मुकदमा करके माँ और बेटी दोनों को जेल भेज दिया। बेटी का उम्र लमसम 18 से 19 के करीब था और माता का उम्र लमसम 40 से 45 के करीब था। माँ और बेटी दोनों जेल चली गई। यहाँ दादी का शव पोस्टमार्टम करके पुलिस उसका अंतिम संस्कार करा दिया। समय बीतता गया, माँ और बेटी दोनों सेंट्रल जेल में अपने सजा को काट रही थी। धीरे धीरे 4 से 5 महीना गुजर गया उसी जेल में। तब जेल प्रशासन को पता चला कि जो उनकी 18 से 19 साल की जो बेटी है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो गर्भवती है। 3 से 4 महीने की गर्भवती थी। प्रशासन ने उसका जांच कराया तो पता लगा गर्भवती है। फिर उस लड़की को जज के सामने खड़ा किया गया और उससे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई है, उसके पश्चात भी आपके गर्भ में जो 3 से 4 महीने का बच्चा है वो किसका है, आप बिल्कुल सही सही बताइए। लड़की बहुत चालाक थी, जेल में ही थी लेकिन बहुत चालाक थी और उसको ऑलरेडी किसी से अफेयर था, लेकिन वो अपना दुश्मनी 3 से 4 लोगों पे निकालना चाहती थी और फिर एक साजिश के तरह एक प्लानिंग की और उसने जो कोर्ट में बताया वो बिल्कुल सनसनीखेज था और वाकई पे सोचने पे मजबूर कर देने वाला था। वो लड़की बताई कि एक समय की बात है, हम गांव में शौचालय नहीं होता है, बहुत कम लोग ही शौचालय बनवाए हैं। तो लड़की बोली कि एक समय का बात था, हम डब्बा लेके और खेत की तरफ जा रहे थे। अचानक हमारे पड़ोस के गांव के 4 लड़के थे, जिनका वो नाम बताई, हम नाम नहीं ले सकते। बताइए, 4 लड़के थे और उन चारों ने हमें जबरन पकड़ लिया
और गन्ना के खेत में लेके मुझे गए और मेरे आँख पे पट्टी बांध दिए और मेरे साथ कौन गलत हरकत किया, मेरे साथ कौन संबंध बनाया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और तो प्रशासन ने सोचा कि लड़की बिल्कुल सही कर रही है। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उन सबको भी जेल में डाल दिया। उसने ये बताया, कोर्ट ने बताया कि जब तक लड़का 9 महीने का नहीं हो जाता है, जब तक वो पैदा नहीं होता है, तब तक ये चारों जेल में रहेंगे। उसके बाद लड़का जब पैदा हो जाएगा, उसके बाद इसका डीएनए टेस्ट होगा इन चारों से, और जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सजा हो जाएगा, बाकी 3 को बरी कर दिया जाएगा। चारों लोग जेल में थे, जो चारों लड़कों को जिसका नाम बताई थी, वो चारों लोग भी जेल में थे और वो माँ बेटी भी जेल में। समय बीतता गया, उस जेल में ही उस कुंवारी लड़की का बच्चा पैदा होता है। उसके बाद जेल प्रशासन और कोर्ट उसका डीएनए टेस्ट कराता है, उसमें एक लड़के से डीएनए मिल जाता है। उसके बाद उस लड़के को जेल हो जाता है और बाकी 3 लड़कों को बरी कर दिया जाता है। फिर जो लड़का पैदा होता है उसको और उस लड़की को और उस लड़की के माँ को, तीनों को जेल में ही रखा गया है। अभी तक वो अपना सज़ा जेल में बहराइच जेल में ही काट रही हैं। सज़ा पूरा होने पे सब छूट जाएंगी। बाकी ये मेरा कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ज़्यादा लालच मत करिए। आपके परिवार का अगर कोई संपत्ति है तो आज अन्यथा कल आप ही को मिलेगा। जल्दीबाजी करने का कोशिश मत करिए। ऐसे ही वीडियो और कहानी और वी मीडिया नेटवर्क पे न्यूज़ भी आप सभी को दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ।